साहब आप ये बताइएगा कि तरीके अदम इत्मीनान कब होने जा रही है? पहले पंजाब असम्बली में दावा बोला जाएगा, स्पीकर को रुखसत किया जाएगा, ये इमरान खान को रुखसत किया जाएगा। और आज की पेशी के हवाले से शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सबसे पहले तो कल पूरी कौम ने देखा कि एक ऐसा शख्स जो इमरान नियाज़ी की बगल में बैठा करता था काबीना के इजलासों में और कौम को अमानत और दयानत का भाषण देता था, जिसका नाम शायद फैसल वाडा है जी। तो कल लोगों ने नए पाकिस्तान की झूठी तस्वीर देखी कि वो नाअहल करार पाए। यानी पिछले 4 सालों से झूठ बोलते रहे और कल जो है पीटीआई का एक और झूठ बेनकाब हुआ। अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त देने वाली है और हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि वो शहजाद अकबर जो गला फाड़ फाड़ कर, और इमरान नियाज़ी को तो पता नहीं चलता, उसको कोई भी पर्ची लिख के देता है वो बोल देता है। तो वे कहते रहे कि वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने खुद ही कार्रवाई की, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो कल मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि इनका झूठ बेनकाब हुआ कि मरकज़ी किरदार जिसके ख़िलाफ़ इन्होंने तहकीकात की और इमरान नियाज़ी के दफ्तर के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो एहतसाब सेल बना हुआ था, उन्होंने गठजोड़ कर बरतानिया को कहा कि इंक्वायरी करें। तो कल तफसीलात कौम ने देख ली कि तहकीकात का मरकज़ शहबाज शरीफ साहब थे। तो साबित क्या हुआ? अल्लाह के फजल से साबित हुआ कि 22 महीने अकाउंट मुंजमद रहने के बाद और बरतानिया में आइन और कानून की हुक्मरानी है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दी। अब मुझे सहाफ़ी बताएं और पाकिस्तानी कौम बताए कि चोर डाकू का नारा लगाने वाले इमरान नियाज़ी साहब कम से कम कौम को तोशा खाने का तो हिसाब दें। अगर तोशा खाने का हिसाब नहीं दे सकते तो इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग की जो कमेटी है, स्क्रूटनी कमेटी, उन्होंने कहा कि टी बॉयज़ के नाम पर पैसे मंगवाए गए। इमरान नियाज़ी साहब स्क्रूटनी कमेटी के सवालात का कौम को जवाब दे दें। अगर वो भी नहीं दे सकते तो ये बता दें कि नवाज शरीफ के दौर में जो अपना ये करप्शन इंडेक्स है वो 124 से 117 पे आया, यानी बेहतर हुआ करप्शन इंडेक्स। आज इन 4 सालों में करप्शन इंडेक्स जो है वो 16 पॉइंट्स गिर गया। तो क्या एहतसाब का नारा लगाने वालों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क तो कर दिया, मईशत का धड़न तख्ता तो कर दिया, गरीब को भूखा मार दिया, लेकिन करप्शन जो है वो 16 डिजिट्स उसमें इजाफा हुआ। पाकिस्तान के नाम को इन्होंने रुस्वा किया। तो नियाज़ी साहब, मुझे आपसे दरख्वास्त करनी है पाकिस्तानी कौम के तवस्सुत से कि तोशा खाने का हिसाब दो। स्क्रूटनी कमेटी, फॉरेन फंडिंग जो टी बॉयज़ के नाम पर पैसे मंगवाए उसका हिसाब दो, और करप्शन इंडेक्स जो 16 डिजिट्स ऊपर चला गया है उसका हिसाब दो। कोई हिसाब नहीं देते। कल भी रो रहे थे, चीख रहे थे, पुकार रहे थे और वही पुराने राग अलाप रहे थे। मैं 4 सालों से कह रहा हूँ कि नियाज़ी साहब, आपके झूठों से इस कौम का पेट नहीं भरता। आपके झूठों से किसान को खाद नहीं मिलती। आपके झूठों से अवाम को चीनी नहीं मिलती। आपके झूठों से अवाम को गंदम नहीं मिलती। अभी ये जो शर्मनाक IMF की शराइत मानी गई हैं,
एक एटमी कुव्वत को जंजीरों में गुलामी की जकड़कर IMF के सामने फेंक दिया गया है। न्याजी साहब, आपको इन सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा, तलाशी देनी पड़ेगी। बनी गाला से उतरो और कौम के आगे पेश हो जाओ, वरना कौम तुम्हारी पेशी करेगी और तुम्हारा मुहासबा करेगी। और फिक्र ना करो पाकिस्तानी कौम, अब मेरी कोई औकात नहीं है। ये अब अल्लाह की पकड़ में आया है, क्योंकि इसने अल्लाह की मखलूक से झूठ बोले, 50 लाख घरों का झूठ बोला, 1 करोड़ नौकरियों का झूठ बोला। और आज मैं फिर से ये कहूँगा कि दहशतगर्दी इस मुल्क में दोबारा से सर उठा रही है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस अर्ज़ पाक को दहशतगर्दी से महफूज बनाए। जिस दहशतगर्दी को हमने ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद हमारी पुलिस, हमारी फ़ौज ने, रेंजर्स ने मिलकर, सियासी जमातों ने मिलकर कराची की रौनकों को बहाल किया, आज फिर दहशतगर्दी बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि 74 साल में पाकिस्तान की तारीख में ऐसे संगीन हालात, चाहे वो मईशत के हैं, चाहे वो खारजा पॉलिसी के हैं, दाखिली खलफशार के हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हैं, कभी नहीं हुए। तो इमरान न्याजी साहब, आपको अब कौम को हिसाब देना पड़ेगा। साहब, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आपके पास कोई नंबर गेम पूरी हो गई है? और दूसरा, जहांगीर तरीन के कितने अरकान आपके साथ राब्ते में, और PTI के जो अरकान है उनकी तादाद क्या है? मैंने हमेशा कहा है कि इस शख्स को आईनी तरीके से हटाना ये कौमी फ़र्ज बन चुका है। और पाकिस्तानी अवाम तमाम सियासी जमातों की तरफ देख रही है, क्यों आज उनकी बस हो गई है। आज इस न्याजी हुकूमत ने अवाम के बच्चों से दूध तक छीन लिया है। बुखार की दवाइयाँ आज ब्लैक हो रही हैं जब कोरोना अरूज पर है। तो मैं ये कहूँगा कि हमने कमर बांध ली है और इंशाअल्लाह ताला तहरीक अदम एतमाद के लिए भी हम यकसू हैं। और ये फैसला PDM और तमाम सियासी जमातें मिलकर करेंगी कि क्या पहले तहरीक अदम एतमाद सूबे में लेके आएंगे या फिर कौमी असम्बली में लेके आएंगे। हमारी तैयारी, हमारी मुशावरत, हमारे राब्ते हर जगह पर उस्तवार हैं तमाम सियासी जमातों से। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कौम को भूख देने वाले को इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट के अंदर भी और अवामी अदालत में भी शिकस्त फाश होगी। जरदारी साहब से मुलाकात, जरदारी साहब ने चौधरी परवेज़ अलाई साहब से भी मुलाकात की है और MK की जानिब से शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की गई है। क्या आप लोगों की तरफ से चौधरी बरादरान के साथ कोई रब्ता किया जा रहा है या अनकरीब कोई मुलाकात मुतवक्को है कि उनसे भी, क्योंकि वो भी आपके साथ काफ़ी रब्ते में? चौधरी बरादरान हो, MQM हो और बलोचिस्तान की जमातें हों, वो सब सियासी जमातें हैं। सियासतदानों का रब्ता तमाम सियासतदानों से होना चाहिए। ये तो इमरान न्याजी ने आकर नई रीत डाली है कि ना मैं किसी का हाथ में लाऊंगा, मैं ना मानूं अना के पहाड़ पर सवार है। सियासतदान तो सब बात करते हैं। और एक और बात, ये जो मुल्क के अब चैलेंजेस हैं, चाहे वो मुआशी हैं, चाहे वो दाखिली हैं, एक अकेली सियासी जमात इन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकती। हमें तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद करना है और इत्तेहाद तभी कायम होगा, कौमी भी और सियासी भी, जब इमरान न्याजी को चलता करेंगे। तो अभी 1 पॉइंट एजेंडा है कि जो भी आईनी ऑप्शन इख्तियार करना पड़े, इमरान न्याजी की छुट्टी होनी चाहिए। बहुत मेहरबानी। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में
नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।